और ये विकास की बात करते हैं। एक एम्स 70 वर्षों तक बना के रखे, आज 16 एम्स है। 40 मिनट में मेरठ जाते थे, जाने लगे हैं मोदी राज में। और सर ये एक एम्स क्यों था आज तक? एक 3 लाइन की लघु कथा सुनिए। एक राजा था, अपने जन्मदिन पे उसने कहा कि सारे कैदियों को छोड़ दो। सारे कैदी छोड़ दिए गए। एक बेचारा बूढ़ा आदमी बाहर निकल रहा था, पूछा अरे तुम कब से बंद हो? बोला आपके दादा के जमाने से। बोला अरे ये तो दादा की निशानी है, इसको जेल में डालो। इसीलिए आज ये कांग्रेस से एक एम्स बना के रखे थे, नेहरू जी का नाम आना चाहिए एम्स में। इसरो नहीं, देखो, कहानी तुम्हारी अच्छी है। किसी और प्रसंग में इसको हम भी सुनाएंगे, जब इस्तेमाल करना होगा तो या अस्त्र और शस्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नेहरू जी के बाद नहीं, नेहरू जी का देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है। नेहरू जी ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने नेहरू जी का नाम रखने के लिए देश की जनता को एक दूसरा एम्स नहीं दिया। किसी ने कहा राहुल जी, तो किसी ने कहा शरद पवार, किसी ने कहा स्टैलिन, किसी ने कहा ममता बनर्जी, किसी ने कहा नीतीश कुमार। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये तमाम जितने सारे बुजुर्ग हैं ना उस कुंभे में, वो सब कहेंगे कि छोटा बच्चा को अमूल का चॉकलेट दे दो और खुश कर दो। प्रधानमंत्री का भाई, प्रधानमंत्री कोई भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा पास एक बात कहना है। दूसरी बात यह है, देखिए झंझनार देखिए बौखलाहट देखिए। तो कोई भी हो पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2024 की लड़ाई है, एनडीए बनाम इंडिया है। एक तरफ एनडीए की विचारधारा है, दूसरी तरफ इंडिया की विचारधारा है। इंडिया के 140 करोड़ लोग हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ पूरे भारत। एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ भारत के लोग, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का संघीय ढांचा है। तो अंतर स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बौखलाहट दिखा रही है कि 2024 में विधायक कितने ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट हो रही है। और ये जो इंडिया का नाम ये लोग गाते चले जा रहे हैं। आप ये याद रखिए कि ऑपोजिशन ने 2019 के अंदर ऑपोजिशन ने मिलकर 60% लाए थे और भाजपा 2019 में 40% पे अकेली आके खड़ी हुई। आप ये बताइए, ये जो 28 पार्टी 38 पार्टी इकट्ठा हो रही है अजीत सचान और इनके लिए इकट्ठा हो रही हैं। आज मैं पिछले 1.5 घंटे से सिग्नेचर ब्रिज से यहाँ तक एयरपोर्ट जाने के लिए, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मोदी समर्थक हूँ। मेरा एक मित्र हज करके लौट रहा है, नूर हसन नाम है। मैं उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाना चाह रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ छोड़ के वहाँ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी काम नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे लिए इकट्ठे हो रहे हैं आप। और मैं 1.5 घंटे उस जाम में जूझ। भाई एक बात बताइए, बाकी सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं इकट्ठा हो सकते। आपके घर में आग लगी होगी, आप अपने घर के बच्चों को बचाइए। क्यों है अरविंद केजरीवाल को मैं अगर सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं भी वही गिना जाऊंगा। तो मणिपुर जल रहा था, आप फ्रांस में क्यों थे? मैं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सबको हक है, बराबर का हक है और अरविंद केजरीवाल को भी हक है। जी मैंने बात कर ली। मैं बिहार से आता हूं, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार जी। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, कौन सा रोल मॉडल लेकर के भारत की जनता के पास जाएंगे? बिहार में रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है। ये रोल मॉडल लेकर के भारत की जनता के पास जाएंगे? क्या कह के वोट मांगेंगे भारत की जनता से? भाई रोज हत्या का आंकड़ा देंगे, बेरोजगारी का आंकड़ा देंगे, पलायन में बिहार नंबर 1 है भारत में, इसका आंकड़ा देंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसका आंकड़ा देकर के जाएंगे? कैसे जाएंगे बिहार? अब मुद्दे पर आए। पलायन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी चले गए वो बेगूसराय वाले हैं, बेगूसराय वाले। तो मैं भी बेगूसराय का हूँ, जान जाए। बेगूसराय का आदमी जल्दी नहीं जाता है। हाँ, तो मैं भी बेगूसराय का हूँ, बाद में मिल लूंगा। बेगूसराय का आदमी जल्दी नहीं जाता है। मुद्दे इनके जो है, जब चिराग पासवान जी ने कहा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो संघर्ष उनको करना चाहिए या खुदुर बुदुर कभी इधर कभी उधर? यही परेशानी। अब इंडिया नाम रख के, एक सेकंड, इंडिया नाम रखकर कैसे मैंने एनडीए को घेरने का इसमें प्लान किसी ने दिमाग तो लगाया है। बड़ा अच्छा नाम रखा, कैसे बोलोगे इंडिया के विरोध में? लेकिन इंडिया में एक पाकिस्तान परस्त भी नजर आ रही है। तो कहती थी भारत का, वो महबूबा मुफ्ती कहती थी, क्या कहती थी मेरे देशवासियों, कि 370 हटाओगे तो तुम्हारे तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा।
मंत्री है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने कई बार कहा कि भारत सरकार बहुत अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। देंगे जवाब ये? जी मैं आया, बिल्कुल। कहाँ से बेटा? सर बिहार से सर। कितना हल्ला मचता है यहाँ पे ना। सर बिहार से भी ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं बिहार से बहुत, इनको देख लो, महीना भर बाद आए भले जैसे हल्ला। रुको चुपचाप जी। कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई आएगा सर। लेकिन मेन मुद्दा ये है सर, स्टूडेंट के लिए मोदी जी क्या किए। मेरा सवाल उन दीदी से है क्योंकि सत्ता में वही है, सत्ता की मतलब वही बोल रहे हैं। सर एग्रीकल्चर के लिए क्या किए? एग्रीकल्चर का हाल 2013 में था, 40 रुपए डीजल था और 265 रुपए शुगर के केन का दाम था। आज शुगर केन का दाम 360 रुपए हुए और डीजल का दाम दुगुना हो गया। 310 315 10 ये ना हुआ,